हैदराबाद में जामशोरों के करीब M9 मोटरवे पर मजदा और ट्रेलर में हौलनाक तसादुम। 4 अफराद मौके पर जाँ बहक, 2 जख्मी अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गए। 3 जख्मियों की हालत नाजुक। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक। हमें सियासी दर्जा हरारत को कम करने की जरूरत है। ट्रंप पर फायरिंग का वाकया हम सब से एक कदम पीछे हटने का तकाजा करता है। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कौम से खिताब। कहा, अमरीकी जमहूरियत में कानून की हुक्मरानी का एहतराम किया जाता है। अमरीका में तशद्दुद के ऐसे किसी भी वाक़े की कोई गुंजाइश नहीं। सियासी मुकाबले पुरअमन होने चाहिए। सियासत कभी भी जंग और कत्ल का मैदान नहीं होना चाहिए। अमरीका में हम इख्तिलाफात बैलेट बॉक्स से हल करते हैं, बुलेट से नहीं। अमरीका को बदलने की ताकत हमेशा लोगों के हाथ में होनी चाहिए, ना कि कातलों के। मुस्लिम लीग नून का आज मरी में होने वाला अहम मुशावरती इजलास मुलतवी। जराये के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने मुलतवी किया। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से अलग अलग मुशावरत की। सीनियर कायदीन को आशूरा के बाद मुशावरत के लिए लाहौर बुलाया जाएगा। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अडियाला जेल में कायम एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने समाअत की। बानी पीटीआई का मीडिया की गैर मौजूदगी पर एतराज। कहा, मीडिया नहीं आता तो मैं अदालत से वॉकआउट कर जाऊंगा। मीडिया नुमाइंदों की अदालत में आने पर समाअत शुरू हुई। बानी पीटीआई ने बताया, पहले जिस रेफरेंस में सजा हुई वो ज्वेलरी सेट हमारे पास है। डिप्टी डायरेक्टर नैब मोहसिन हारून ने दोनों की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत का नैब को जेल के अंदर ही दोनों से तफ्तीश करने का हुक्म। नौ मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने अडियाला जेल पहुंचकर जिन्ना हाउस हमले समेत दीगर मुकदमात में बाजाब्ता गिरफ्तारी डाली। साबिक वजीर आजम से रियासत के खिलाफ उकसाने की दफात के तहत तफ्तीश की जाएगी। पुलिस की रावलपिंडी की अदालत से बानी पीटीआई को लाहौर मुंतकिल करने की इस्तदा। अदालत ने सिक्योरिटी खदशात के बायस बानी पीटीआई को मुंतकिल करने की इजाजत नहीं दी। कल वीडियो लिंक से लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। 9 मई के 3 मुकदमात में लाहौर पुलिस की बानी पीटीआई से तफ्तीश। 12 रुकनी टीम ने अडियाला जेल में साबिक वजीर आजम से मुख्तलिफ सवालात किए। बानी पीटीआई से उनकी तकरीरों और कारकुनों से खिताब पर पूछगछ। बानी पीटीआई के खिलाफ कुल 16 मुकदमात दर्ज हैं, 4 में वो जमानत पर हैं। बीबी की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। तोशाखाना के साथ बीबी का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। हमारे MNA साहिबजादा अमीर सुल्तान को उठाया गया है। फयाज छजड़ा साहब के भाई को उठाया गया। उसके बाद उसके 16 साल बेटे को उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करते हैं इनको बाजियाब कराएं। बुशरा बीबी का तोशाखाना से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की मजम्मत कर दी। कहते हैं, हमारे अरकान असेंबली को अगवा करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। जंग से MNA साहबजादा अमीर सुल्तान को उठाया गया। MNA के भाई और 16 साल बेटे को उठाया गया। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद पीटीआई ऐवान की बड़ी पार्टी बन जाएगी। वजीर आजम बानी पीटीआई होंगे, किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। असद कैसर कहते हैं, अब मुजम्मत नहीं मुजाहिमत करेंगे, किसी सूरत मौकफ से पीछे नहीं हटेंगे। हमारे MNAs को आजाद छोड़ें ताकि वो मर्जी का फैसला कर सकें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर से कहूंगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस बनाएं और जुडिशल कमीशन को भेजें। SP कैंट का कहना है, रुकन कौमी असेंबली अमीर सुल्तान को गिरफ्तार नहीं किया और न ही उनके अगवा से मुताल्लिक कोई इतला है। हुकूमत ने फिर अवाम पर बिजली का बम गिरा दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। माहाना 200 यूनिट तक वाले सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। 201 से 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली का टैरिफ 34 रुपए, 301 से 400 यूनिट तक 39 रुपए 15 पैसे,
401 से 500 यूनिट तक 41 रुपए 36 पैसे, 501 से 600 यूनिट तक 43 रुपए 92 पैसे, 600 से 1 से 700 यूनिट तक 43 रुपए 92 पैसे और 700 यूनिट से ज्यादा का टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे का हो गया। वफाकी हुकूमत ने घरेलू सार्फिन पर 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस भी लगा दिए। घरेलू के अलावा दीगर सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस में 184% तक का इजाफा। बिजली की कीमत में होशरबा इजाफे पर मुल्क भर के अवाम दुहाइयां देने लगे। कहते हैं ये हुकूमत हमें जीने नहीं देगी, समझ नहीं आ रहा बच्चों को खाना खिलाएं या बिजली के बिल भरें। अब एक ही हल है कि घर की बिजली कटवा दें। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं बिजली की कीमत में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ेगी। सूबों को चाहिए मुकामी तौर पर सस्ती बिजली बनाएं। चेयरमैन एक्टमा आसिफ इनाम कहते हैं IPPs के मामले को हल ना किया तो कीमतें मजीद बढ़ती जाएंगी। IPPs पैसे बना रही हैं, बिजली नहीं। IPPs के कॉन्ट्रैक्ट पर नजरसानी करना पड़ेगी। हम हमेशा डैम न बनने का रोना रोते हैं, डैम बनते तो बिजली 1 रुपए की होती। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्की एहतजाज, मुख्तलिफ शहरों में धरने, मुजाहरे और रैलियां। शुरा का कहना था बिजली महंगी होने से गरीब का जीना मुश्किल हो जाएगा। लाहौर में मंसूरा के बाहर शहरी निकल आए। मुल्तान में आगाही चौक पर धरना, हुकूमत के खिलाफ नारे, महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जड़ावाला। दुनियापुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। सक्खर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। जैकबाबाद, कंदकोट और कश्मीर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम एहतजाज। मुजाहिरीन का हुकूमत से बिजली पर रिलीफ का मुतालबा। मुल्तान में कॉलेज चौक पर शहरी बड़ी तादाद में निकल आए। चित्राल में मुजाहिरीन का बिजली कीमतों में कमी का मुतालबा। बिजली गैस की कीमतों में होशरबा इजाफे के आफ्टर शॉक्स। 2 साल के दौरान पंजाब भर में 100 के करीब लार्ज स्केल फैक्ट्रीज बंद। हजारों अफराद बेरोजगार हो गए। बंद होने वाली फैक्ट्रीज में 50 टेक्सटाइल्स मिलें भी शामिल हैं। एप्टिमा ने मिल्स बंद होने की तस्दीक कर दी। जराये का कहना है बंद फैक्ट्रियों में बड़े बड़े सनतकार ग्रुप्स की फैक्ट्रीज भी शामिल हैं। मिल मालकान कहते हैं बिजली और गैस की कीमतों में यूं ही इजाफा जारी रहा तो मजीद फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी। बिजली का सोल्यूशन है और सोल्यूशन हिस्सा ये है कि ये नून लीग वालों से जान छुड़वानी पड़ी। इन्होंने जो है वो साइन किए कि हम बिजली का मसला ठीक कर रहे हैं और जाके कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि हम आपको डॉलर में मुनाफा देंगे चाहे आप बिजली पैदा करें या ना। बिजली सस्ती करने का हल है लेकिन पहले नून लीग से जान छुड़ानी पड़ेगी। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं नून लीग के लगाए गए बिजली के मंसूबों की वजह से इस वक्त महंगाई है। मुआहदा किया कि बिजली पैदा करें ना करें मुनाफे के साथ पैसे देंगे। बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई तब कामयाब होगी जब कीमत कम होगी। लोअर मिडिल क्लास लोग शाम को कुंडा लगाते हैं क्योंकि कीमत दे नहीं सकते। लीगी सेनेटर अफनान उल्लाह ने कहा ये वादा नहीं किया था कि वज़ीर आला बटन दबाएंगे और बिजली सस्ती हो जाएगी। हमने 5 साल के वादे किए थे। मामला दुरुस्त होने में वक्त लगेगा। रुपया मुस्तहकम रहा तो बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी, लेकिन मुल्क में तमाशा हुआ तो कीमत बढ़ेगी। IPPs मुआहदे 1994 में हुए। मुशर्रफ दौर में सबसे ज्यादा दिहाड़ी लगी। PP रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा बिजली की कमी पूरी करने के लिए हुकूमत IPPs की तरफ गई। हमें पहले ही सस्ती बिजली के लिए इकदाम करने थे लेकिन ना किए। $500 अरब रुपए का मेगा प्रोजेक्ट नीलम झेलम हाइड्रो पावर नाकारा हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ बरहम। 1000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले प्रोजेक्ट से 1 यूनिट भी बिजली पैदा नहीं हो रही। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में रिपोर्ट पेश। मंसूबे की बंदिश से कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। सनम जावेद की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। PTI रहनुमा को इस्लामाबाद पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया।
इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने सनम जावेद को जेल से फौरी रिहा करने का हुक्म दिया था। मजिस्ट्रेट मलिक इमरान ने सनम जावेद के रिमांड पर महफूज फैसला सुनाया। सेशन अदालत ने सनम जावेद को FIA के मुकदमे से डिस्चार्ज किया। जराये का कहना है वफाकी पुलिस ने सनम जावेद को बगैर मुकदमा दर्ज किए गिरफ्तार किया। पुलिस अफसरान की सनम जावेद के खिलाफ नए मुकदमे की नौयत पर मुशावरत। सनम जावेद को नैब के हवाले करने पर भी मुशावरत जारी है। बेहतर है कि एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग हो और उसके अंदर चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं। एक दूसरे को कुछ ले दे के एक आध स्टेप पीछे करके चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएं, यही बेस्ट होगा। सियासी तौर के ऊपर, इखलाकी तौर के ऊपर, कानूनी तौर के ऊपर तो ये हुकूमत ये जंग हार चुकी। बेहतर है ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग हो जिसमें मामला दुरुस्त हो, एक दूसरे को कुछ ले देकर कदम आगे पीछे करके चीजें बेहतरी की तरफ ले जाएं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं इखलाकी और कानूनी तौर पर हुकूमत ये जंग हार चुकी है। हैरान हूं पीपल्स पार्टी ने उनका साथ दिया, नून लीग को टीका लगाकर खड़ा किया। PTI को वजारत उज़्मा देकर बिलावल को अपोजिशन लीडर बनना चाहिए था। कहा जाता था बानी PTI 1 माह जेल में नहीं गुजार सकते, बुशरा बीबी को गिरफ्तार करे बानी PTI कमजोर होंगे। अरब ममालिक बानी PTI के मुखालिफ हैं, डॉलर्स के ढेर लगा देंगे। मगरबी ममालिक को बरामदात $100 बिलियन तक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर 5,50,007 कनेक्शंस पर ओवर बिलिंग हुई। FIA पेशावर ने ओवर बिलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में 4,000 कनेक्शंस चेक किए गए, जिनमें से 359 पर ओवर बिलिंग। मुहर्रम उल हराम में अमन बरकरार रखने का मिशन, रेंजर्स और पुलिस का कराची और अंदरूनी सिंध मुश्तरका फ्लैग मार्च। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है इमाम बारगाहों और जुलूस की गुजरगाहों का भी मुआयना किया। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर इजाफी नफरी तैनात है। महकमा दाखिला बलूचिस्तान का 7, 9 और 10 मुहर्रम को मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद रखने का फैसला। पंजाब भर में आज और कल तूफानी बारिशों का इम्कान। DGPDMA का कहना है मुहर्रम के जुलूसों की इंतजामिया हिफाजती तदाबीर अख्तियार करे। बिजली के खंभों और तारों से फासला अख्तियार किया जाए। खस्ता हाल छतों पर महाफिल के इनेकाद से गुरेज किया जाए। दरियाओं और नदी नालों की क्रॉसिंग से मुमकिना हद तक गुरेज किया जाए। DGPDMA ने कहा है डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में बरसात से तुगयानी का खदशा है। रेस्क्यू इदारे खास तौर पर अलर्ट रहें। पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं इस लिहाज से कि पाकिस्तान जम्मू व कश्मीर को एक तनाज़ा समझता है और हिंदुस्तान को गासिब समझता है। भारत कश्मीरियों पर मजालिम इंसानियत की तजलील कर रहा है। निहत्ते कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान हमारी आवाज OIC और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर उठा रहा है। पाक पतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के सालाना उर्स की तकरीबात आखिरी मराहिल की तरफ गामजन हैं। शदीद हब्स और गर्मी के बावजूद बहिश्ते दरवाजे की तीसरे रोज कुफी कुशाई के बाद कई किलोमीटर तक जायरीन की लंबी लाइनें लग गईं। स्पेन ने यूएफा यूरो कप 2024 का टाइटल जीत लिया। स्पेन ने फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। स्पेन चौथी बार यूरो कप का टाइटल जीता है। फाइनल के पहले हाफ में कोई टीम गोल न कर सकी। दूसरे हाफ के आगाज पर स्पेन ने निको विलियम्स के गोल की बदौलत सबकत हासिल की। 73वें मिनट में कूल पामर ने गोल करके मुकाबला 1-1 से बराबर किया। ताहम 86वें मिनट में मिकेल ओयारज़ाबाल ने गोल करके स्पेन को फतह दिलाई। स्पेन ने यूरो कप के फाइनल में इंग्लैंड को शिकस्त देकर चौथी बार टाइटल अपने नाम कर लिया। स्पेनवी टीम की फतह के साथ ही मैड्रिड में जश्न का समा।
यूरो कप का फाइनल देखने के लिए जगह जगह बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई थी। हिस्पानवी टीम की फतह पर शायकीन फुटबॉल में खुशी की लहर दौड़ गई, जो जश्न मनाते हुए सड़कों पर निकल आए। इस मौके पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। पीसीबी का नसीम शाह के बाद बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान को भी लीग के लिए एनओसी ना देने पर गौर। तीनों खिलाड़ी कनाडा की ग्लोबल T20 में शिरकत से महरूम रह सकते हैं। क्रिकेट बोर्ड ने तीनों फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर्स के एनओसी महदूद करने का फैसला किया है। मकसद खिलाड़ियों को इंजरीज और थकावट से बचाना है। नसीम शाह ने गुज़िश्ता रोज दी 100 लीग के लिए इजाजतनामा मांगा था, जिसे पीसीबी ने मुस्तरद कर दिया था। वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जानदार परफॉर्मेंस। हमजा खान और अब्दुल्ला नवाज प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। सेकंड सीड हमजा खान ने मिस्री हरीफ यूसुफ मुबारक को शिकस्त दी। अब्दुल्ला ने कनाडा के वासिया मकसूद को जेर किया। वही टूर्नामेंट, वही हरीफ, वही नतीजा। कार्लोस अल्कराज विंबलडन टाइटल के दिफा में कामयाब, लगातार दूसरी बार चैंपियन बन गए। फाइनल में फिर नोवाक जोकोविच को शिकस्त का सामना। हिस्पानवी खिलाड़ी ने स्टेट सेट में मैदान मारा। 2023 के फाइनल में भी अल्कराज ने ही जोकोविच को हराया था। नौजवान खिलाड़ी के ग्रैंड स्लैम टाइटल्स की तादाद 4 हो गई। और फ्रांस के कौमी दिन पर खुशबुओं का शहर पेरिस रोशनियों में नहा गया। इस मौके पर आईफिल टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। आईफिल टावर का यह खूबसूरत नजारा देखने के लिए हजारों अफराद मौजूद थे। बास्टिल डे पर हर साल इनकलाब फ्रांस की याद में मनाया जाता है।